हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी नुआ विज्ञान बहिर द्वितीय विषय जीव जगतर विविधता को भल भाव बुझा। पिलामाने वीडियो को शेष पर्यंत देख मु अति सहज रे बुझेबा को चेष्टा करी। आउ जदि चैनल ले नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब करनियो कारण तुम सब सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर यही चैनल ले आसीबा को जाउची। चलो आज क्लास को स्टार्ट करिबा। गत कालीर वर्षा परे यह एक सुंदर ताजा सकाळ विज्ञान शिक्षयित्री सुलेखा दीदी एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पाई डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा को विद्यालय को निमंत्रण करथिले। डॉक्टर पंडा निकटस्थ गवेषणागार रे जड़े वैज्ञानिक एवं मणिराम दादा स्थानीय अंचल जड़े वयस्क व्यक्ति। ताले डॉक्टर पंडा किए निकटस्थ गवेषणा केन्द्र जड़े वैज्ञानिक और मणिराम दादा जी से थिले स्थानीय अंचल जड़े वयस्क व्यक्ति। मणिराम दादा पक्षी राबर नकल करिबारे धुरंधर। विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी को चिन्हट करिबारे मध्य से दक्ष। से विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मानन को चिन्ह नउथिले। प्रकृति भ्रमण पूर्व प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य और भिन्नता विषय रे जानिबा एही भ्रमणर उद्देश्य बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानन को सूचना देथिले। डॉक्टर पंडा कौन सूचना देले? हमर मुख्य लक्ष्य होची प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य आ भिन्नता अर्थात केते विभिन्न भिन्न भिन्न धरणर उद्भिद और प्राणी माने हमकु देखिया मिलନ୍ତି ता विषय रे हमकु किछि तथ्य संग्रह करियार अछि आउ देखिबार अछि। एथिरे जोग देबा पई शिक्षार्थी माने उत्साहित थिले। सेमाने जीवजंतुक विषय रे जानिबाकू एवं तांको ठारू शिखिबा पई उत्सुक थिले। सुलेखा दीदी शिक्षार्थी माननको खाता कलम और पानी बोतल सांगरे नेबाकू कहिथिले। तापर देखिबा बुलिबा समय रे सेमानक आख पाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानक विषय रे अनुसंधान करुथिले। उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकार बासना को लक्ष्य करी और जीवजंतु को हैरान न करी निरीक्षण करने को डॉक्टर पंडा कहिथिले। छात्र छात्री माननकू कोन कहिले डॉक्टर पंडा कि सेमानकू हैरान करबनी तुररु एमिति लक्ष्य कर। मणिराम दादा शिक्षार्थी माननकू विभिन्न उद्भिद और जीवजंतु को निरीक्षण करबा सह विभिन्न ध्वनि को ध्यानर सह सुनिबा को मध्य कहिथिले। कोन कहिथिले कि को भलिया से माने सब जीवजंतु माने ध्वनि सृष्टि करछन ताकू मध्य ध्यानर सहित सुनो। शिक्षार्थी माने विभिन्न प्रकार उद्भिद यथा घास बुदा और बड़ बड़ वृक्ष आदि देखा पाइथिले। सेमाने गछर डाल उपरे बसथिबा विभिन्न प्रकार पक्षी फूलर फूल को उड़ी बुलथिबा प्रजापति एवं डालरु डाल को डेउथिबा मांकड़ को मध्य देखिथिले। सेमाने निज खाता रे पर्यवेक्षण तथ्य को लेखिथिले। डॉक्टर पंडा एवं मणिराम दादांक सह से विषय रे आलोचना करथिले। शिक्षार्थी माने पक्षींक राब सुनी पारुथिले। प्रत्येक पक्षींकर स्वतंत्र राब थाए बोली डॉक्टर पंडा कहिले। यह प्रकृतिर विविधतार एक उदाहरण। विविधता अर्थ विभिन्नता। प्रकृति रे जो विभिन्नता देखा जाए तार एक उदाहरण होची विभिन्न प्रकार पक्षी माने विभिन्न प्रकार स्वतंत्र स्वर सृष्टि करथांती राब सृष्टि करथांती। डॉक्टर पंडा किछि पक्षींक राब नकल करबा को मणिराम दादा को अनुरोध कले। मणिराम दादा विभिन्न पक्षी राबर नकल कले। शिक्षार्थी माने उत्साहर सह ताकू नकल करबा आरंभ करथिले। तापरे आम चतुर्पार्श्वरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मध्य थिबा विविधता 2.1 रे आस जानिबा एवं लेखि रखिबा। तुम शिक्षक सह पार्क किबा निकटस्थ जंगल को बुलिबा पई योजना करो। एटा तुम पई काम पिला माने तुम करिवो। बुलिबा समय रे विभिन्न उद्भिद कीटपतंग पक्षी और अन्य जीवजंतु को अनुध्यान कर। पाणीपागर स्थिति यथा गरम ठंडा मेघुआ इत्यादि उपरे मध्य ध्यान दियो। एटा तुम करिवो। तापरे तुमे विभिन्न प्रकार झड़ी पड़िथिबा पत्र किंबा फूल संग्रह करी एक स्कार्फ बुक तैयारी करि परिबो। गोटे बुक तैयारी करिवो। से बुक रे कोन रखिबो विभिन्न प्रकार झड़ी पड़िथिबा पत्र फूल ए सब रखिबो। तापरे प्रकृति रे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानकर जत्न नियो। निश्चित करो जे पार्क रे थिबा उद्भिद और प्राणी माने जेपरि हैरान हेबे नाही। पत्र और फूल तोलिबो नाही। सारणी 2.1 रे डाल पत्र फूल एवं उद्भिदर अन्य अंशर वैशिष्ट्य और आकर्षणीय तथ्य विषय तुम पर्यवेक्षण लिपिबद्ध कर अर्थ लेखिकी रख। कौन सब तुम विभिन्न प्रकार पत्र फूल और फल आ उद्भिद एमानक मानक मध्यरे विशिष्ट वैशिष्ट्य लक्ष्य करछ बा आकर्षणीय तथ्य लक्ष्य करछ से सब लेखि रखियो। 2.1 सारणी 2.1 रे तुम पई किछि उदाहरण जेमि दिया है कोन करिवो। एमिति घास नै नबो एटा को तार नाम दे देबो जहा नउच। तापरे एमिति तुलसी मंदार ए सब नै कि तार कोन वैशिष्ट्य गुण कोन लक्ष्य करछ। को भलिया तांकर पत्र देखिया को मिलुची को भलिया चेर देखिया मिलुची पत्र गुड़िकर संरचना केमिति हेइची पत्र गुड़िक गोलाकार कि चेप्टा ए सब मध्य तुमे लेखिकी रखि परियो। तापर देखिबा
एठी गोटे सारणी आसिला आम चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न उद्भिदर पर्यवेक्षण जेमिति गोटे घास निया जायछि उद्भिदर स्थानीय नाम एको घास भाबे जणा जाय कांड तार कोन कांड जदि मु लक्ष्य कली कोन कोमल आ सरू थाए का घासर तापर पत्र पत्रर आकृति केमिति हेइताय गोटिकिया पत्र कांडर विभिन्न स्थानरू बढ़ी थाए जेतेबे घास गछ पिला माने बढ़ी थाए तार गोटिकिया पत्र प्रथमे गोटे पत्र उपरकू बाहरथिबो बाहरे बढ़ी थाए तापरे फूल फूलर एठी पिला माने रंग लेखिबो एठी धळा फूल घास फूलर रंग धळा हेइथाय धळा लेखिबो धळा रंगर अन्य कोनोसी पर्यवेक्षण एवं वैशिष्ट्य कोन लेखिबो एहार कोमल पृष्ठ थाए पत्रर पृष्ठ कोमल पत्रर पृष्ठ कोन कोमल थाए तापरे तुलसी सेमिति तुलसी तार कांडटा शक्त थाए आ सरू थाए आ तुलसी विपरीत दिगरे एक जोड़ा लेखाएं पत्र रही थाए जेतेबे तुलसी गछ पिला माने बड़ हुए तार विपरीत दिगरे एपटकू गोटे आ एपटकू गोटे प्रथमे कोन सृष्टि होइथाय पत्र सृष्टि होइथाय आ यार रंग कोन फूलर रंग बाइगणी तुमे जानिथिबो आ गोटे वैशिष्ट्य आमे लेखिदबा कोन पत्रर सबुर लेखि दियो पत्र र पृष्ठ कोन हिताय पत्रर पृष्ठ कोमल तापरे मंदार मंदार कांड शक्त थाए मंदार कांड आ कोन तार पत्रर आकृति केमिति थाए मंदार गछर पत्र लेखिबो कोन गोटिए परे गोटिए पत्र थाए देखिया मिलि थाए गोटिए गोटिए पत्र थाए गोटिए पत्र आ कोन लेखिबो करत भଳି धार थाए मंदार पत्र पिला माने केमिति थाए करत भଳିया एमिति धार थाए कि नाही कोन करत परी धार थाए तापरे मंदार फूलर रंग कोन नाली रंगर विभिन्न प्रकार रंग थाए गोटे लेखिदबो नाली रंगर तापरे यार पत्रर पृष्ठ एटी कोमल लेखिदबो कोमल पृष्ठ पत्रर पृष्ठ कोमल तापरे निंबर शक्त ओ मोटा थाए आउ कोन कांडटा शक्त थाए निंब गछर आ मोटा थाए मध्य आउ पत्र विषय रे कोन लेखिया पत्र केमि देखिया मिले गोटिए डेम्फरे अनेक छोट पत्र थाए अनेक छोट पत्र थाए तापरे यार रंग फूलर रंग कोन धळा रंगर फूल धळा लेखिबो तापरे अन्य केते गुडी किछि गोटे एग्जांपल नै नम निंब जेमिति मंदार तुलसी एमिति आउ केतक एग्जांपल नै कि तुमे सारणी पूर्ण करि परिबो तापरे देखिबा तुमे देखुथिबा उद्भिद मध्य कोन समानता एवं पार्थक्य पाइथिलो एठी पिला माने दिया आइछि तुमे निश्चय देखिथिबो जे उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्य रहिछि जेपरि कि उद्भिद केते गुडी हमकु डेंगा देखा जांती छोट गछ थांती आ शक्त कोमल कांड थांती शक्त किंबा कोमल कांड थाए केते उद्भिदर पत्रर विभिन्न आकृति आमे देखिया पाइले एवं डाल किंबा कांड उपरे सेमानकर सज्जीकरण होइतबार फूलर रंग अलग अलग रहउची आकृति एवं सुगंधरे विभिन्नता मध्य देखिया मिलुची केतेक फूल बहुत भल बासना देउथांती तो आउ केतेक एते भल बासंती नाही वर्तमान बुलिबा समय रे किंबा तुम पूर्व अनुभूति रे तुमे देखिथिबा प्राणी मानकर एक तालिका प्रस्तुत कर ठीक सेमिति आमे गोटे प्राणी मानकर तालिका प्रस्तुत करिया प्राणी माने देखिबा किपरि सेमानक आकार केमिति केतेटा गोड़ सेमानकर सेमाने रहउथिबा स्थान खाउथिबा खाद्य किपरि चलप्रचल करंती ताहा सारणी 2.2 रे लिपिबद्ध कर तुम पई किछि उदाहरण दिया जाइछि देखो पिला माने उदाहरण दिया हिछि प्राणी सेमिति काऊ वासस्थान तार कोउडी गछरे कुआ रहे खाद्य कीटपतंग खाए चलन शैली केमिति तार उडी की काऊ उडी थाए आ एहार थंटरे काठी कुटा नै थाए पिंपुडी सेमिति माटी रे ओ गातरे रहे तार खाद्य कोन खाए पत्र मंजी कीटपतंग खाए पिंपुडी कोन करे चाली थाए छटी गुड़ थाए तापर लेखिबो गाई रो वासस्थान गाई कोउडी रहे गुहाल घरे घास पत्र खाई थाए चलन शैली केमिति चाली थाए गाई तो उड़ेनी केतरा गोड़ थाए 8टी 6टी 4टी गोड़ तापर अन्य सेमिति लेखिबो तापर देखिबा तुमे देखिथिबो केतेक प्राणी भूमि रे रहउतिबा बेले आउ केतेक गछरे वास करंती पक्षी माने गछ उपरे बसवास करंती माछ पानी रे रहे एवं बेंग भली किछि प्राणी स्थल ओ जल उभय रे वास करंती केतेक पिला माने कोन गछरे रहंती जेमिति पक्षी माने
आउ केतक स्थल भाग रहंती आउ केतक जेमिति कि बेंग उभय स्थल आउ जल भाग रहे। बेंग उभय पानी रे भी रहे माटी रे भी रहे। प्राणी माने मध्य विभिन्न प्रकार खाद्य खाती सेमानकर चलन गति मध्य भिन्न भिन्न होता है। चलन अर्थ से चलती केतक चली था केतक उड़ी था केतक डिया मारिक चलती जमी बेंग। तुम्हें खातार तुम्हें देखुवा उद्भिद एवं प्राणी मान चित्र कर जहाँ तुम्हें देखुच उद्भिद प्राणी तुम चतुर्पार्श्व तार चित्र अंकन कर विभिन्न गछर फूल पत्र और पक्षी पर नहीं एक स्कार्प बुक प्रस्तुत कर। तुम्हें सेमानंक विषय संग्रह कर सबू विवरणी ये लिख स्कार्प बुक रे। तापर ये 2.2 रे आस चिंता करी चित्र करवा यहाँ चित्र कर तुम पिला माने जहाँ देखुच तुम ये चित्र कर तुम स्कार्प बुक रे। तापर एक निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउथिबा उद्भिद और प्राणी विविधता सही अंचल जैव विविधता को सूचाई थाए। जैव विविधता ताले कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान रे जो उद्भिद और प्राणी मानकर विभिन्नता आमे देखिया मिलुची। उद्भिद जमिति कि आमे बहुत सारा उद्भिद आमे देखि आसिले सेमाने कोन समस्त एका परि कि सेमाने तांकर गठन दृष्टि रे भी भिन्न। प्राणी माने सेमिति तांकर गठन देखिबा कार 4टा गुड़ तो काहार 8टा गुड़ काहार 2टी गुड़ रहउची देखिबा को जेपरि भिन्न। तांकर खाद्याभ्यास भी मध्य भिन्न प्राणी मानकर आ चलनी मध्य भिन्न। केतक प्राणी उड़ुचंती आकाश रे केतक माटी रे चलुचंती। एटा होची यहाँ को जैव विविधता यह जैव विविधता को सही अंचल सूचाए। ताले जो अंचल रे उद्भिद और प्राणीकर विविधता अर्थ विभिन्नता देखा मिले। एक अंचल जैव विविधता रे प्रत्येक सदस्यंकर भिन्न भिन्न भूमिका रही। उदाहरण स्वरूप उद्भिद प्राणी मानक खाद्य और आश्रय प्रदान करिथाए। प्राणी माने फल खाइबा परे मंजी पकाई उद्भिदर वंश विस्तार करिबारे साहाय्य करथांती इत्यादि। तुम्हें एभली आहुरी अधिक उदाहरण विषय चिंता करिपारिबो कि एथिरु जଣା पड़ुछि जे उद्भिद और प्राणी माने परस्पर उपर निर्भरशील। हाँ आमे आहुरी मध्य अधिक उदाहरण विषय एमि चिंता करिपारिया। एथिरु आमे जानुचंती कोन उद्भिद और प्राणी माने परस्पर उपर निर्भरशील जणे अन्य उपर निर्भरशील। उद्भिद एवं प्राणी मानकर श्रेणी विभाग तुम्हें किपरि तुम बही एवं खाता गुड़ी को सजाई रख से गुड़ी ठीक सजाई रखिले ठीक रे सजाई रखिले तुमको स्कूल बैग भल भाव सजाड़ा को सुविधा होता है। एबे आस आखपाख दुनिया उपरे नजर पकेबा। आम चतुर्पार्श्व रे विभिन्न प्रकार उद्भिद एवं प्राणी रहिछंती जहा विषय तुम्हें 2.1 विभाग रे पढ़िल। आम चतुर्पार्श्व रे विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी रहिछंती सेमानक मध्य रे समानता एवं पार्थक्य आधार आमे सेमानकु श्रेणीभुक्त करि परिबा। तापर देखिबा आस श्रेणी विभाग करिबा। विभिन्न उद्भिद और प्राणी को फोटो संग्रह करिबो। पुराना पत्रिका खबर कागज चार्ट एवं अन्यान्य उत्सरु सेमानक फोटो काटिकी रखिबो। एई फोटो गुडी को भिन्न भिन्न कार्ड रे अठा लगाई रख। तुम श्रेणी रे 5 रु 6 जन लेखाएं शिक्षार्थी को नहीं गोटे लेखाएं दल गठन करियो। तुम दल रे शिक्षार्थी मानक द्वारा प्रस्तुत कार्ड गुडी को एकाठी करिबो। कार्ड रे दर्शाइता उद्भिद और प्राणी मानकर विभिन्न वैशिष्ट्य पर्यवेक्षण करियो। सारणी 2.1 2.2 रे तुम तालिकाभुक्त करितबा उद्भिद और प्राणी मानकर वैशिष्ट्य गुडी को मने पकेइबो। एटा तुम पई काम करिवो। तापरे तुमे देखि आश्चर्य हेबो जे विभिन्न दल द्वारा प्रस्तुत आधार भिन्न भिन्न होई पारे। यह पछरे कोन कारण रहिछि बोली तुमे भाबुछ। विभिन्न शिक्षार्थी श्रेणी विभाग करिवा पई भिन्न भिन्न साधारण वैशिष्ट्य को चयन करथाइ पारंती। उदाहरण जेपरि केतक छात्र उद्भिदर उच्चता को श्रेणी विभाग पई आधार भावे बाछिथिबा बेले अन्य माने उद्भिदर श्रेणी विभाग पई फूल धरे कि नाही से माने एई दृष्टि ताको कोन करछन तार वैशिष्ट्य गुटे खोजी बाहर करछंती। से उद्भिदर फूल धरछि कि नाही ताहाको आधार भावे बाछि पारि थांती। तापर देखिबा फूल धरे नाही शक्त बा कोमल कांड खाद्य अभ्यास बासस्थान ए दृष्टि रे ए सब अलग अलग वैशिष्ट्य देखै। उद्भिद और प्राणी मानकर श्रेणी विभाग करिबारे पई से माने एई मानदंड को सब नै थै पारंती। कोन से मानकर खाद्य अभ्यास रहिछि से माने को प्रकार ए दृष्टि रे से माने कोन विभिन्नता देखिया मिलिछि से मानकु विभिन्नता देखिया मिलि थै पारे। जेमिति बासस्थान केतक उद्भिद किबा प्राणी मानकर जदि आमे नबा ताले से माने बासस्थान अलग अलग रहउछि। उद्भिद मानकर मध्य बासस्थान अलग अलग जेमिति केतक मरुभूमि रे देखिया मिलंती काक्टस गछ भଳି। आ केतक उद्भिद कोन आम प्लेन एरिया रे जेमिति आंब गछ प्लेन एरिया देखिया मिलंती समतल अंचल रे। आ केतक पहाड़िया अंचल रे देखिया मिलंती। खाद्याभ्यास दृष्टि रो मध्य अलग अलग आमे भिन्न भिन्न
ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିପାରିବା। ଶକ୍ତ କୋମଳ କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ ଧରେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥିବ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦି ଅଂଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ତ କାଣ୍ଡ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେକର ପତଳା, କେତେକର ପତ୍ର ବହୁତ କୋମଳ, କେତେକର ପତ୍ର ଟାଣ, କେତେକ ପତ୍ର ଗୋଲାକାର, କେତେକ ପତ୍ର ଚେପ୍ଟା, କେତେକର ଫୁଲର ଆକାର ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କେତେକ ଫୁଲ ବାସ୍ନାରେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଦେଉଥାନ୍ତି, କେତେକ ଆଦୌ ବାସ୍ନା ଦିଅନ୍ତିନି। ଏମିତି ସବୁ ଭିନ୍ନତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆମକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟେଇ, ଉଚ୍ଚତା, କଠିନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରର ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଏବଂ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ 2.3ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିଥିବ ଯେ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କାଣ୍ଡର ପ୍ରକାର ଆଧାରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଏବଂ ଗଛରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଗକୁ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତିକରଣ। ଆସ ଉଦ୍ଭିଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା। ଆସ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଆସ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ, ତୁମ ଭଳି କିମ୍ବା ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ତ ଆମଠୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଧିକ, ଆଉ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଆମଠୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କମ ଥାନ୍ତି, ଆମଠୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। କାଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ନା ସବୁଜ? ସେମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ କାଣ୍ଡକୁ ସହଜରେ ବଙ୍କା କରିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ତ ଆମେ କରିପାରିବା, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯଦି ହେଇଥିବେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କାଣ୍ଡକୁ ବଙ୍କା। ଡାଳ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ସେମାନେ ମାଟିକୁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସାରଣୀ 2.3ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସାରଣୀଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା କହିଦେଉଛି। ଆମ୍ବ ଗଛର ନାଁ। ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେତେ ଗଛ ଏଇଠି ସବୁ 4, 5, 6, 7 ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ନେବ। ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ଲେଖିବ। ଗୋଲାପ ଗଛ ଏତେ ବି ଉଚ୍ଚତା ନଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲେଖିଦେବ। ଟମାଟୋ ବହୁତ ଛୋଟ, ଅଧିକ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ହେଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ଛୋଟରେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଲମ୍ବା, ତାପରେ ତାର ସବୁଜ ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ତାର କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତିକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାଟିଆ କଲର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ୍ବର କାଣ୍ଡ, ଏଠି ଲେଖିବ କୋଉ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଶକ୍ତ ନା କୋମଳ, ଏଠି ଲେଖିବ କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତ। ମୋଟା ନା ପତଳା, ଏଠି ଲେଖିବ ମାଟି। ତାପରେ ଏଠି ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଶାଖା କୋଉଠୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଆମ୍ବର, ଏଠି ହଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ନା, ଏଟା କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମାଟିରୁ ପୁରା ଏଇଠି ଧର ମାଟିରୁ ତ ତାର କାଣ୍ଡ ବାହାରିବନି। ତାର କାଣ୍ଡ ଏମିତି, ତାର ଯୋଉ କ'ଣ ଶାଖା କାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଡାଳର ଯୋଉ ଶାଖା ଅର୍ଥାତ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଯାଇକି ବାହାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଏମିତି ବାହାରିଥାଏ, ମାଟି ପାଖରୁ ବହୁତ ମାଟିକୁ କ୍ଲୋଜ କରିକି ବାହାରିଥାଏ ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକୁ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ମାଟିରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଡାଳରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି କି ଡାଳ ୟାର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଆମ୍ବ ଗଛର। ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ, ଏଟା ଗଛରେ ଯିବ। ଗୋଲାପଟା ପିଲାମାନେ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ, ଟମାଟୋଟା ହେଇଯିବ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ। ଗୁଳ୍ମ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମେ ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଓ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସାରଣୀ 2.3ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବ। କେମିତି କରିପାରିବ? ଏଇଠି ଆଗକୁ ଦେଲା, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ, ମୋଟା, ବାଦାମୀ ଏବଂ କଠିନ ଡାଳ ଥାଏ।
ସେଗୁଡ଼ିକର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଓ ମାଟି ଠାରୁ ଦୂରରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିପାରେ। ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥାଏ, ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବହୁତ ଥାଏ। ଟମାଟୋ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ ମାଟି ପୁରା ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ ତାର ଡାଳଟା। ମାଟିଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଯାହାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଗଛରେ ଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତାପରେ ଦେଖି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ ଏଇ ମାଟିରୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଆଉ କଣ୍ଟା ରହିଛି ୟାର ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ ଏଇଟା। ତାପରେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବା ହୋଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବାଦାମୀ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହା ମାଟିର ବହୁତ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା ନୁହେଁ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବୁଦା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାଦାମୀ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହା ମାଟିରୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ମାଟି ମନେକର ଏଇଟା ବହୁତ ନିକଟରୁ ଏମିତି ବାହାରିଥିବେ। ଏହି କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା ନୁହେଁ। ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଦା ଜାତୀୟ କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଗୋଲାପ ଗଛର ଡାଳ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଡାଳ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇନଥାଏ ଏହାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ। କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ, ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଭଳି ମୋଟା ହେଇନଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏକୁ ବୁଦା କୁହାଯିବ। ତାପରେ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ, କୋମଳ, ସବୁଜ କାଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟମାଟୋ ଗଛ। ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ଗଛ କଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଳ୍ମରେ ଯିବ। ଛୋଟ ତାର କଣ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଛୋଟ ହାଇଟରେ। କୋମଳ ଥାଏ ତାର କାଣ୍ଡ। ଏମିତି ନୁହେଁ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ କୋମଳ ନୁହେଁ, ସବୁଜ କାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ୟାର। ତାହେଲେ ଏଟା ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ। ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଚଢିବା ଏବଂ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲତା କୁହାଯାଏ। ଲତା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର, ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଲତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ମାଟିରେ ମାଡୁଥିବା ଲତାକୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା, ଯେମିତିକି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ। ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏନି, ସେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଖେଳେଇକି ବଢିଥାଏ। ତାର କାଣ୍ଡ କଣ ହେଇଥାଏ? ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ମାଟିରେ ଖେଳେଇକି ବଢିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ସାହାରା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଉପରକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରିତ ଲତା। ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇପାରେ? ଆସ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଆସ ତୁଳନା କରିବା। ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛ କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତି। ଗଛର ପତ୍ରରେ ସରୁ ରେଖା ଦେଖିପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଶିରା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ। ଶିରା କଣ? ଗଛରେ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ଗାର ପଡିଥାଏ ଏହାକୁ ପତ୍ରର ଶିରା କୁହାଯାଏ। ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡିଜାଇନ ହେଇଥାଏ ପତ୍ର ଉପରେ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ, ପତ୍ର ଉପରେ ଶିରା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଏଇଟା ପତ୍ରରେ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କରୁଛି। ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଦେଖିପାରୁଛ ଡିଜାଇନ କେମିତି ଅଛି, ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେକ ପତ୍ରରେ ତ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଘାସ ଗଛ। ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନଟା ହଉଛି ଏମିତି, ତାଙ୍କର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା ପୁରା ଯିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶିରା ବିନ୍ୟାସର ରୂପ। ତାହେଲେ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କଣ? ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକର ଢାଞ୍ଚା ତାକୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାହଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଲି ପ୍ରଥମେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଏଟା ହଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ସମାନ୍ତରାଳ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଯାହାର ମୋଡିକି ଏମିତି ଯାଇଥିବ, ମୋଡା ମୋଡା ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ରେଟିକୁଲେଟ ଭେନେସନ, ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ, ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଏକ ମୋଟା ମଧ୍ୟମ ଶିରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ପରି ଶିରା ଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ରେଟିକୁଲେଟ ଭେନେସନ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପତ୍ରର
ପତ୍ରର ପତ୍ରର ମଝି ଏଇଟା, ମଝି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଶିରା ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଧାନ ଶିରା ଏଇଟା। ତାଠୁ ପ୍ରଧାନ ଶିରାଠୁ ଯୋଉ ବାହାରି ଥାଏ ମୁଡି ମୁଡିକି, ସେଇଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଜାଲ ଭଳିଆ ଯୋଉ ବାହାରି ଥାଏ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଶିରା ଗୁଡିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସିଧା ସିଧା ତାର ଗାର ପଡିଥାଏ। ଘାସ ଗଛର ମଧ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିବ, ତାର ସିଧା ସିଧା ଗାର ଯାଇଥାଏ, ଶିରା ଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡା ହବ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା? ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିପାରିବା। ଆଗକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ଆସ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଅଛି କି? ଏହି ମୂଳ ଗୁଡିକ ସମାନ କି? ଦେଖିବା। ଚେରକୁ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତୁଳନା କରିବା। ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କର ଯେଉଁଠାରେ ଅନାବନା ଗୁଳ୍ମ ଗଛ, ଘାସ ବଢିଥିବ। କୋଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଚେରକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ, କୋଡି ଅର୍ଥ କୋଦାଳ ଟାଇପରେ ନେଇ ନେବ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ମାଟି ଖୋଳି ଗୁଳ୍ମକୁ ବାହାର କର। ସେଟାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ ମାଟି ଖୋଳିକି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାଟିକୁ ଓଦା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିପାର। ଚେରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଗୁଳ୍ମ ଗୁଡିକୁ ପୁନଃ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉଠୁ କାଢିଥିଲ, ଉପାଡିଥିଲ, ତାକୁ ଲଗେଇଦବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ପୁଣି ବଢି ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର 2.5 କ ରେ ଥିବା ସୋରିଷ ଗଛର ମୂଳକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ସୋରିଷ ଗଛର ପିଲାମାନେ ଏଇ ମୂଳ ଦେଖିପାରୁଛ? ମୁଁ ଏଇଠି ଆଙ୍କି ଦଉଛି। ସୋରିଷ ଗଛର ମୂଳ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ମଝିକି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ପଶ୍ଚିମ ମୂଳଟେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଏଇଟା ସୋରିଷ ଗଛର ମୁଁ ମୂଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଘାସ ଗଛର ଦେଖନି, ୟାର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ତମେ ପାଇବନି। ଘାସ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଡିକ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଏକୁ କହନ୍ତି। यार मेन मूल कोटा मु जानी पाऊँ, किंतु सोरिष गछर ये जो मुख्य प्रधान मूल गोटे मझी देकी जाइछि, मझी देकी प्रधान मूल गोटे भितर को पसी सेटा प्रधान मूल पाउछि। एटार घासर जेहेतु प्रधान मूल पाउनी, सब मूल गुड़िक एका भलिया लागुचनी, एगुड़िक गुच्छ मूल कहती। मन रहिबो प्रधान मूल कौन, गुच्छ मूल कौन? प्रधान मूल जोटा मझी देकी जाइथिबो बहुत भितर को, आ गुच्छ मूल होउछि तार कोनोसी प्रधान मूल नथिबो। तापरे मूलरे एही गछर मूलरे गोटे मुख्य मूल एवं ओ एथिरु उत्पन्न होउथिबा छोट पार्श्व मूल रहिछि। मुख्य मूल एटा मझी देई गला, ताठु उत्पन्न होइछि छोट 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 सब पार्श्व रे पाख देकी ई मूल पार्श्व मूल। मुख्य मूल को प्रधान मूल कहा जाए। प्रधान मूल थिबा आउ एक उदाहरण होउछि कार्य 2.1 रे तुमर देखिथिबा मंदार गछ। चित्र 2.5 ख रे थिबा गछ एक साधारण घास गछ अटे। एटा घास गछ पिला माने तार मूल की मूल? गुच्छ मूल। तापरे एही गछर चेर कांडर तल भागरु बाहरी थाए और समान आकार सरु सरु मूलर एक गुच्छ भाबरे देखा जाई थाए। एपरि चेर को गुच्छ मूल कहा जाए। परीक्षा रे पड़ी पारे गुच्छ मूल काहा कहा जाए लेखिबो। तापरे तुमे संग्रह करितबा उद्भिद मध्य रे अन्य कोनोसी घास अंतर्भुक्त अछि कि सेमान मूल केउ प्रकार? घास गछ साधारणतः पिला माने तांकर गुच्छ मूल देखियो मिले। एठी उत्तर रे लिखियो गुच्छ मूल। तापरे एठी पिला माने उद्भिदर नाम सब नै नेबो, घास, समांतराल, गुच्छ मूल। मु कहि दउछि चिन्हिबो केमिति? जो गछ को नै नेबो ता पत्र रे जदी एमिति एमिति जालिका शिरा विन्यास थाए, अर्थ समांतराल शिरा विन्यास न रहिबो, जाल परि शिरा विन्यास जदि रहे, ताहले तार चेर जो जाल परि शिरा विन्यास देखिबो, जदि शिरा विन्यास तार को भले सेही वृक्षर, अर्थ वृक्षर वृक्षर की शिरा विन्यास को प्रकार मूल देखिया मिलियो? केउ प्रकार मूल? प्रधान मूल। प्रधान मूल गोटे भितर को सीधा पस्थिबो, ता दिरु छाड़ी छाड़ी की छोट 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 चेर बाहरथिबो। एटा हिजबो उद्भिद गछ। एटा तार की प्रकार पत्र जदि थिबो, एमिति जाल परि शिरा विन्यास जदि थिबो, पत्र रे जदि जाल परि शिरा विन्यास थाए। जदि गछटार पत्र को देखिबो, जदि पत्रटा पूरा, जदि गछर पत्र रे सीधा सीधा समांतराल शिरा विन्यास थिबो, सीधा सीधा, ताहले तार जो मूल की मूल रहियो? गुच्छ मूल। गुच्छ मूल रहिबो। जेमिति घासर पत्र रे सीधा सीधा गार पड़ि थाए,
ताले तार मूल कि मूल गुच्छ मूल। आंब गछ नहीं नियो, आंब गछर पत्र नहीं नियो, पत्र रे जाल परी कौन जाल परी शिरा विन्यास जाइए, तेणु तार मूल कि मूल प्रधान मूल। सेमती घास देख, घास सीधा रोचे गुच्छ मूल। एटी मु नहीं सब समांतराल मु आउ गोटे नहीं नौची घास नुहे आंब, आंबर पत्र शिरा विन्यास कौन समांतराल नुहे, समांतराल को नुहे समांतराल नुहे जाल परी लिखते पार, ये लिखिदबा जाल परी शिरा विन्यास, शिरा विन्यास एटा कि मूल रही प्रधान मूल, प्रधान मूल। आम से पढ़ी के आसिले ना जाल परी शिरा विन्यास, जाल शिरा विन्यास, हाँ जालक शिरा विन्यास ये लिख जालक, जालक शिरा विन्यास जार जालक शिरा विन्यास तार प्रधान मूल रहिबो। आंब नहीं नियो, आउ किछि खजूरी गछ मु नौची, खजूरी खजूर पत्र रे सीधा सीधा गार थाए समांतराल, समांतराल ताले यार को भया मूल देखियो मिलियो गुच्छ मूल। ताल पत्र नहीं नियो, ताल गछ, ताल गछर समांतराल पत्र रे सीधा सीधा गार पड़ी थाए समांतराल, ताले की प्रकार मूल हे जिवो, ताल गछ देखियो गुच्छ मूलर, ताल गछर मूल कि मूल गुच्छ मूल। आउ गोटे नहीं नबा, आउ गोटे की गछ नहीं नबा गोलाप गछ, गोलाप गछर जालक, जालक शिरा विन्यास तार कि मूल हे जिवो प्रधान मूल, प्रधान मूल। तापरे तुमे एही उद्भिद गुड़िकर पत्रर शिरा विन्यास और मूलर प्रकार मध्य कौनसी संपर्क देखुच कि? बारमासी सदाबिहारी गछर प्रधान मूल थाए एवं यार पत्र रे जालक परी शिरा विन्यास थाए। मु यहाँ सबु विषय रे सबु पिला माने तुमको कहि के आसिली, जार को मूल थिबो एठी देला जालक शिरा विन्यास थिबा अन्य उद्भिद रे मध्य प्रधान मूल थाए कि? हाँ समस्त जालक शिरा विन्यास थिबा उद्भिदर प्रधान मूल रहिबो। अन्य पक्षरे घास रे गुच्छ मूल थाए एवं यार पत्र सीधा सीधा गार पड़ी थाए, जार सीधा सीधा शिरा विन्यास, जार पत्र रे सीधा सीधा गार पड़थिबो कि मूल गुच्छ मूल। सीधा गार जदि पड़थिबो गुच्छ मूल, गुच्छ मूल सीधा गार पड़थिले कि मूल हेजिबो गुच्छ मूल। समांतराल शिरा विन्यास थिबा अन्य गछ मानकर मध्य गुच्छ मूल थाए कि? नथाए। साधारणतः जालक शिरा विन्यास पत्र थिबा उद्भिद रे प्रधान मूल थिबा बेले समांतराल शिरा विन्यास पत्र थिबा उद्भिद रे गुच्छ। समांतराल सीधा सीधा जार गार पड़ची गुच्छ मूल, सीधा सीधा जहाँ जो पत्र गार पड़ची गुच्छ मूल, जालक परी जार गार पड़ची जो पत्र रे कि मूल प्रधान मूल अर्थ गोटे मुख्य मूल भितर को पस्तिबो, ता दियरु साइड हेकी बाहरथिबे छोट 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 चेर। तापरे चना गछ हेउची आउ एक उदाहरण जेउथिरे प्रधान मूल एवं पत्र रे जालक शिरा विन्यास थाए, जालक शिरा विन्यास थाए। गहम हेउची एक गुच्छ मूल कारण समांतराल शिरा विन्यास थिबा गछ सेटा। तापरे उद्भिदर मंजी मूलर प्रकार पत्रर शिरा विन्यास मध्य कौन संपर्क अच्छी कि? सबु मंजी समान कि? एबे आमे नुआ पाठ गोटे पढ़िबा मंजीर प्रकार भेद, मंजी किपरि भिन्न भिन्न गोटे मंजी आ अन्य ठारू तांकर कौन कौ केते प्रकार आमे मंजी देखिया पांती। किछि चना और मक्का मंजी को आनी पानी रे 2-3 दिन भिजई रख, चना मंजीर चोपा को छड़ाई दियो, एबे चना और मक्का मंजीर गठन को भलरे देख। देख पिला माने जो मंजी रे जेमिति कइया मंजी मु नउची, कइया मंजी को जदि तुमे फाळ करदबो दीटा फाळ हेकी भारियो, दीटा फाळ भारियो, जार दीटा फाळ भारियो से दी बीजपत्री, दीटा से गछ जते कइया मंजी जदि पुति देई थांतो तार से गछ बढ़ी थांता हेकी प्रथमे भारियो दीटा पत्र हेकी गछटा बाहर थांता, मन रहिबो दी बीजपत्री सेटा कहंती। जदि आमे नबा धान गछर चाउल नै नबा, गोटे धान नै नबो, धानर कोन फाळ करदेले सेमिति दी फाळिया बाहरिबो कि कइया मंजी भलिया बाहरिबोनी। तेणु जते धान गछ पिला माने बढ़े, धान गछ जते बढ़े तार गुटिए पत्र प्रथमे देखा दबो, धान गछ जते बढ़े गुटिए पत्र बाहरियो फास्ट माटीरू, गछ जते बढ़ियो गुटिए पत्र बढ़ियो तापर से बढ़ी के आउ विकसित होइताय। किंतु कइया मंजी जହାର मंजी को दीटा फाळ करि हबो बा ताको फाळ करदेले दीटा फाळ एपटे सेपटे गोटे एमिति रहिथिबो, एमिति एमिति ताले से गछर कोन हेजिबो जेते बड़ हबो तार दीटा पत्र प्रथम पत्र दीटा बाहेकी बाहरियो छोटरू बड़ होला बेले।
ଆଉ ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ କହନ୍ତି। आगु पढ़िया द्विबीजपत्री मंजी एक बीजपत्री मंजी देख मक्का गहम आउ चाउल एसबू हो तापरे तुमे देखि पारुथिबो जे चना मंजी दुई भाग रे विभक्त होईची प्रत्येक अंश को बीजपत्र कुहा जाए। जेउ गछर मंजी रे दुईटी बीजपत्र थाए सेमानकु द्विबीजपत्री कुहा जाए। दुईटी बीजपत्र अर्थ एई भलिया दीटा गुटे पाखु मंजीटा फाळ करदो एपट गुटे फाळ भारियो सेपट गुटे फाळ भारियो। मक्कारे गोटे पतला बीजपत्र थाए एमिति भितर को गोटे बीजपत्र थाए सेटा ही बाहर छोट रु बड़ होई थाए। एपरि मंजी थिबा गछको एक बीजपत्री कुहा जाए। उद्भिदर पत्रर शिरा विन्यास मूलर प्रकार एवं बीजपत्र संख्या मध्य तुमे कौन संपर्क देखुच? द्विबीजपत्री उद्भिदरे जालक शिरा विन्यास एवं प्रधान मूल थिबा बेले एक बीजपत्री उद्भिदर समांतराल शिरा विन्यास गुच्छ मूल थाए। आउ गोटे कथा पिला माने मन रखिए जार एमिति दीटा फाळिया मंजी थिबो तार कौया शिरा विन्यास जालक जालक जेमिति आंब गछर टांकुरा देखिबो से दीटा फाळ हेकि बाहर जिवो। जालक शिरा विन्यास इतमे ता पत्र उपरे अंका बंका गार पड़ी थाए जोटा कि जालक शिरा विन्यास देखियो मिले। किंतु यदि धान गछ देखिबो कि घास गछ देखिबो तार पत्र धान देख धानर मु गोटे धानर मंजी नै नेने तार गोटिए एमिति फाळ बाहरियो दिफाळिया न थाए से आ तार मध्य सीधा समांतराल शिरा विन्यास देखियो मिले। समांतराल शिरा विन्यास कार दीटा कथा पड़ले एक एटा गोटे हाँ धान गछर जो मंजीटा कोन कुआ जाए एक बीजपत्री एटा जो कोन अछि जालक परि जो शिरा विन्यास थाए द्विबीजपत्री कारण दीटा पत्र हेकि बाहरियो प्रथमे द्विबीजपत्री। जो गछर मंजी रे दीटा बीजपत्र रही थे सेटा द्विबीजपत्री एटा एक बीजपत्री। तापरे आमे कोन लक्ष्य कले गोटे कथा पत्रर शिरा विन्यास मोर संपर्क रहिछि जेमिति कि द्विबीजपत्री र सबे जालक शिरा विन्यास द्विबीजपत्री जालक शिरा विन्यास प्रधान मूल जो मानकर अछि से माने हाँ प्रधान मूल थाए से मानकर जालक शिरा विन्यास प्रधान मूल थाए द्विबीजपत्री जालक शिरा विन्यास प्रधान मूल रहिबो गोटे भितर मूल पसिबो। तापरे एक बीजपत्री उद्भिदर शिरा केमिति सीधा सीधा गार पड़ियो एक बीजपत्री सीधा सीधा गार पड़ियो मूलटा केमिति गुच्छ मूल देखियो मिले। तुमे उद्भिदर श्रेणी विभाग पाई व्यवहृत किछि वैशिष्ट्य विषय जानिलो। एबे आस अधिक विस्तृत भाबरे प्राणी मानक श्रेणी विभाग विषय अनुसंधान करिबा। पिला माने आजिर वीडियो को एठी शेष करिबा। वीडियो बेसी बड़ हेइ जिवो मु नेक्स्ट यार पार्ट 2 करिकि वीडियो लेक्चर नेकी आसीबी बहुत जल्दी नेकी आसीबी चेष्टा करिबी। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबारु पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो केमिति लागिला कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवो। वीडियो जदि पसंद आस्ता है लाइक करिवो आ जदि चैनल ले नुआ अछ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलियो नहीं। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। रहूची धन्यवाद।